कैसी तेरी खुदगर्जी में हम देखेंगे कि महक का बाप हालात से मजबूर होकर महक और शमशेर की शादी करने के लिए मान जाता है। वो अपनी बेटी को कहता है कि ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा था, लेकिन मैं नहीं जानता ये क्या हो रहा है। जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो शमशेर की भाभी घर छोड़कर जा रही है और कहती है कि वो लड़की यहाँ पे दुल्हन बन के आएगी कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उसका भाई कहता है फरवा तुम्हें बिल्कुल चले जाना चाहिए, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम शमशेर को देखें तो वो अपनी शादी से बहुत ही खुश नज़र आ रहा है। उसका महक के घर में आना जाना भी शुरू हो गया है और महक से बात भी करना शुरू हो गया है। अब देखिए शादी वाला दिन करीब आ जाता है, बल्कि शादी वाला दिन ही आ जाता है तो शमशेर बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। वो अपनी माँ को पिक दिखाता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो उसका बाप उसके भाई से कह रहा होता है कि बड़े कामों के लिए थोड़े से छोटे हसारे उठाने पड़ते हैं। शमशेर महक को कहता है कि हमारी नई ज़िंदगी शुरू होने लगी है, लेकिन महक उसके जवाब में कहती है काश मैं तुम्हें अपनी रूह निकाल के दिखा सकती कि ये कितनी तकलीफ़देह है। आखिर वो टाइम आ ही गया और शमशेर बारात लेके आ गया। आगे देखता है कि क्या देखता है कि महक के घर वाले बहुत ही अफसरदा बैठे हुए हैं। वो आगे बढ़ के उनसे पूछता है, कहता है क्या हुआ आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि महक को कोई उठा के ले गया। महक दुल्हन के जोड़े में किसी की गाड़ी में होती है, कोई उसको उठा के ले जाता है और ये काम किसी और का नहीं, ये काम शमशेर को भी पता चलता है कि शमशेर के बाप का ही है। शमशेर वहाँ से बहुत बुरी हालत में भागता है और कहता है कि मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा अगर मेरी महक को कुछ हुआ। दूसरी तरफ देखते हैं कि रोड पे एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होता है और पुलिस आगे किसी को भी नहीं जाने दे रही होती। और उस वक़्त शमशेर को महक की बात याद आती है। वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी आज से ख़त्म हो रही है। शमशेर उसको कहता है कि तुम ये क्यों कह रही हो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, तुम्हारी ज़िंदगी शुरू हो रही है। यही बातें उसके ज़हन में आ रही होती है। बाप उसका अलहदा परेशान हो रहा होता है, वो बार बार रोड के आगे जाना चाहता है। वो कहता है ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। और शमशेर अगर शमशेर को देखें तो वो बिल्कुल ही दीवानों की तरह हरकतें शुरू कर देता है। वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई भी इसको आगे नहीं जाने देता। अब हम आगे देखते हैं कि आया वो लाश महक की है जो वहाँ पे पड़ी है, वो एक्सीडेंट महक का हुआ है या किसी और का हुआ है। ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।